नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने। शैमुषी भाग 2 कक्षा 10 का पाठ 4 जननी तुल्यवत्सला। जननी तुल्यवत्सला लेकर तो बने रहिए हमारे साथ। यह पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। वन पर्व, ठीक है, तो शुरू करते हैं कथा। आइए। जननी तुल्यवत्सला। कश्चित् कृषकः बलिवरदाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। कश्चित माने कोई, कृषकः माने किसान, बलिवरदाभ्याम बैलों की जोड़ी के साथ, क्षेत्रकर्षणम खेत को जोतने का, कुर्बन माने कार्य कर रहा था। ठीक है, कि कोई कृषक किसान 2 बैलों से खेत जोत रहा था। तयो बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्तं च आसीत्। तयोः माने उनमें से, उन बलिवर्दयोः बलिवर्दों के उन बैलों के में एक कः शरीरेण दुर्लभः, एक बैल किसे शरीरेण माने शरीर से, दुर्बलः माने दुर्बल था, गंतुम अशक्तः च आसीत् और चलने में भी कैसा था, समर्थ था। गंतुम माने चलने के लिए, जाने के लिए, अशक्तः माने अशक्त, आसीत् माने था। क्या कहा, उन दोनों बैलों में से एक बैल कैसा था, शरीर से दुर्बल था, जो चलने फिरने के लायक भी नहीं था, वो चलने में थोड़ा असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोद अनेन नुदन अवर्तत। अतः इसलिए कृषकः माने किसान, तम दुर्बलम वृषभम उस कमजोर बैल को, तोदनेन नुदन अवर्तत माने डंडे से मारकर आगे बढ़ाने लगा, बढ़ा रहा था। सह ऋषभः हलम हलमूय वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। कहा, सह ऋषभः वह बैल हल खींचते खींचते थक गया और चलने में असमर्थ होकर के क्या हुआ, क्षेत्रे माने खेत में ही गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिबला तम उत्थापयितुम बहुवारम अनेकम प्रयत्नम अकरोत। क्रुद्ध कृषिबल माने क्रोधित किसान, तम माने उस बैल को उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत माने बहुत बार उसने प्रयत्न किया। क्रोधित किसान उसे उठाने के लिए बार बार प्रयास करने लगा, तथापि फिर भी वृषभः नोत्थितः माने वह बैल नहीं उठ सका। भूमौ पतितः स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभिः नेत्राभ्याम अश्रूण अविरासन। अविरासन भूमौ पतितम भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनूनां मातुः सभी धेनुओं सभी गायों की माता, सुरभि माने सुरभि के, नेत्राभ्याम अश्रूण आंखों से आंसू गिरने लगे, आंसू निकल पड़े या गिरने लगे। सुरभि सुरभेरी माम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत। क्या कहा कि सुरभि की, उस गाय की यह अवस्था देख करके, सुराधिपः माने देवताओं का जो राजा इंद्र था, उसने उससे ताम माने उस सुरभि से अपृच्छत माने पूछा। क्या पूछा, अय शुभे, हे शुभे, किम एवं रोदसी, इस प्रकार क्यों रो रही हो। उचिताम इति साचा, उचिता माने कहो, क्यों रो रही हो, साचा वह और। तो उसने कहा, उचिताम बताइए क्यों रो रही हो। तो उसने बोला, क्या कहा, विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यतो त्रिदशाधिपः, अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिका। क्या कहा, विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपाः, अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। हे त्रिदशाधिपः, वह कश्चित् विनिपातः न दृश्यते, हे कौशिक, अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि। क्या कहा, कहा हे त्रिदशाधिपः, हे देवताओं के राजा, वह कश्चित विनिपातः माने वह हमारे लिए या मुझे
कश्चित माने कोई, विनिपातः संकट दिखाई नहीं देता है, न दृश्यते दिखाई दे रहा है कि मुझे आपके ऊपर कोई संकट नहीं दिखाई देता है। हे कौशिक, हे इंद्र, अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं तो अपने पुत्र के लिए दुखी हूँ, तेन रोदमी, इसलिए मैं रो रही हूँ। वो गाय कहती है कि हे देवताओं के राजा इंद्र, आपके ऊपर कोई संकट नहीं है जिससे मैं रो रही हूँ, मुझे तो अपने पुत्र के लिए दुखी हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। भो वासव, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी। अरे हे इंद्र, हे वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम, पुत्र की दीन अवस्था देख करके, दृष्टवा माने देख करके, अहम मैं, रोदमी माने रो रही हूँ। हे इंद्र, अपने पुत्र की दीन अवस्था देखकर मैं रो रही हूँ। स दीन इति जानन्नपि कृषकः तम बहुधा पीड़यति। सह दीन, वह बेचारा है, इति माने ऐसा, जानन्नपि जानते हुए भी, कृषकः माने किसान, तम बहुधा पीड़यति माने उसे बहुत अधिक कष्ट देता है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, और वह बड़ी कृच्छ्रेण माने कठिनाई से, भारम माने भार को, उद्वहति माने उठाता है या ढोता है, तो वह बड़ी कठिनाई से भार उठाता है। इतरम इव धुरम बोढ़ुम स न शक्नोति। इतरम, और दूसरा बैल जो है वह की तरह जुए का भार नहीं उठा सकता। धुरम, धुरी का जो बोढ़ुम सहन करने योग्य है, न शक्नोति नहीं है। क्या कहा कि वह दूसरे बैल की तरह जुए का भार नहीं उठा सकता है। एतत भवान पश्यति ना, एतत माने क्या आप यह नहीं देखते हैं, क्या आप यह नहीं देखते हैं, इति प्रत्युवचत, ऐसा कहते हुए उसने उत्तर दिया, भद्रे नूनम, हे भद्रे, निश्चय ही सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। बोले सहस्राधिक, निश्चय ही तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव तादृशम, इस फिर भी तुम्हारा इस पुत्र पर ही इतना अधिक स्नेह क्यों है। कथम इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत। इस प्रकार से इंद्रेण, इंद्र के द्वारा, पृष्ठा माने पूछने पर, सुरभि प्रत्यवोचत माने सुरभि कहती है, सुरभि ने उत्तर दिया। क्या कहा? इंद्र कहते हैं कि हे भद्रे, निश्चय ही तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, फिर भी तुम्हारा इस पुत्र पर ही इतना अधिक स्नेह क्यों है। इस प्रकार इंद्र द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया है? यदि पुत्र सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र समम एव मे, दीने च तनये देव प्रकृत्याध्याधिका कृपा। यदि पुत्र सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव मे, दीने च तनये देव प्रकृत्याध्याधिका कृपा। कहा, हे देव, यदि मेरे पुत्र सहस्त्रम अस्ति, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, तथापि मे वात्सल्यम सर्वत्र समम एव, तथापि फिर भी मेरा जो वत्सलता है सर्वत्र माने सब में समम एव समान ही है। दीने च तनये प्रकृत्या अधिका कृपा, और जो दीनहीन होता पुत्र होता है, प्रकृति प्राकृतिक रूप से अधिक कृपा उसी पर होती है। ठीक है, तो गाय कहती है कि हे देव, यद्यपि मेरे हजारों पुत्र हैं, फिर भी मेरा स्नेह सब पर समान है, किंतु जो पुत्र दीन और दुर्बल होता है, उस पर स्वभाव से ही अधिक दया आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहूनि पत्यानि मे सन्ति इति सत्यम। बहून पत्यानि माने मेरे बहुत से पुत्र हैं, यह बिल्कुल सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्म वेदनाम अनुभवामि। तथापि फिर भी मैं एतस्मिन् पुत्रे, इस पुत्र पे या इस पुत्र पर विशिष्ट माने विशेष रूप से, आत्मवेदना माने आत्मिक रूप से पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ। क्या कहा? फिर भी मैं इस पुत्र के लिए विशेष रूप से आत्मिक पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही, क्योंकि अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह अन्य पुत्रों से अपेक्षा क्या है? दुर्बलः माने दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव। सर्वेषु माने सभी में, अपत्येषु माने पुत्रों में, सभी पुत्रों में, माता तो सब पुत्रों में, सभी पुत्रों में क्या है? जननी तुल्यवत्सला, समान स्नेह रखती है, तुल्यवत्सल होती है होने पर भी। तथापि दुर्बले सुते मातु अत्यधिका कृपा सहजैव इति। तथापि फिर भी दुर्बले सुते, जो दुर्बल पुत्र होता है, माता
क्या है, उसके लिए सहदैव सहसा ही कृपा की पात्र हो जाती है। क्या कहा कि माता को अपने सभी पुत्र एक समान स्नेह रखती है, किंतु दुर्बल पुत्र पर माता की दया स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा वृषम विस्मितस्य आखंडलस्यापि हृदयम अद्रवत। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुन करके अत्यंत विस्मित होकर के आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय आखंडलस्यापि, उस आखंडल का भी अर्थात इंद्र का भी हृदय कैसा हुआ, द्रवित हो उठा। साचा ताम एव सांत्वयत, और इसलिए क्या कहा, तब उन्होंने इस प्रकार से क्या किया, सांत्वयत माने सांत्वना दी। गच्छ वत्से, हे पुत्री जाओ, सर्वभद्रम जायेत, सब मंगल होगा। हे पुत्री तुम जाओ, सब मंगलकारी होगा। अचिराद एव चंडवातेन मेघ मेघर्वैश्च सह प्रवर्षः समजायत। क्या कहा कि मेघ गर्जना, ये थोड़ी देर में प्रचंड वायु चलने लगी, प्रचंड वातेन प्रचंड वायु चलने लगी, और मेघ वर्षश्च सह प्रवर्षः समजायत। क्या कहा, मेघ गर्जना करने लगे और भारी वर्षा होने लगी। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जल जलोपप्लवः संजातः, और लोकानाम पश्यताम, लोगों के देखते ही देखते क्या हुआ, सर्वत्र माने सभी ओर जल उपलब्ध होने लगा, जल भराव हो गया। और कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन वृषभो नीत्वा गृहम आगत अगात। क्या कहा, कृषक हर्ष से अत्यधिक प्रसन्न होकर के खेत जोतना छोड़, कर्षण विमुखः सन, कर्षण से खेत जोतने से विमुख होकर के वृषभो नीत्वा, बैलों को लेकर के गृहम अगात, अपने घर चला गया। क्या कहा कि जब उन्हें कहा कि हे पुत्री जाओ, सब मंगल होगा, तो थोड़ी ही देर में प्रचंड वायु चलने लगी, मेघ गर्जना करने लगे और भारी वर्षा होने लगी। लोगों के देखते ही देखते चारों ओर जल भराव हो गया, और किसान अत्यधिक प्रसन्न होकर होकर खेत जोतना छोड़ अपने दोनों बैलों को लेकर के अपने घर चला गया। आगे चलते हैं। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्री दीने तु सा माता कृपार्थ हृदया भवेत्। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, दीने पुत्रे तु सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत्। जननी सर्वेषु अपत्येषु, माता सभी अपत्येषु माने पुत्रों में, तुल्य वत्सला भवती, तुल्य वत्सल होती है। तो दीने पुत्रे स माता कृपया आर्द्र हृदया भवेत, निश्चित रूप से दीने पुत्रे, दीन पुत्र में स माता, और माता की कृपा आर्द्र होती है और हृदय आर्द्र हृदय हो जाती है। माता अपने सभी बच्चों पर समान स्नेह रखने वाली होती है, किंतु जो पुत्र दीन या दुर्बल होता है, उसके प्रति माता का हृदय दया से अधिक पिघल जाता है। ठीक है, तो आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में जननी तुल्य वत्सला के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि हमारा चैनल आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और